ब्रह्मा जी आ गए। शिव जी थोड़ा शांत हुए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए तो देवता भी पीछे से लगे हैं। महाराज इसी समय आवेदन दे देने की जरूरत है। शिव जी पूछे ये कौन है लोग? बोले देवता लोग हैं। बोले महाराज कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो क्या कहना चाहते हैं? देवता लोग सोचे कहीं कामदेव वाली आंख फिर न उघार दे तो नमो नारायणाय हो जाएंगे। अब बड़ा मुश्किल हुआ। बोलो 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 सरकार कुछ, अरे बोलो क्या कहना चाहते हो? तो कामदेव ने, ये ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज एक बात अगर, हाँ हाँ बोलो। देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? देवताओं ने कहा सरकार अभी तक देवलोक में किसी का विवाह नहीं हुआ भी होगा तो बहुत पहले। बारात करने की इच्छा हो रही है। शिव जी ने कहा तथास्तु, खुश थे। आशुतोष आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष। शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अब आनंदित हो जाओ। तब देवन दूध भी बजाए, तब देवन बजाए, तब देवन दूध भी बजाए। बरसी सुमन जय जय सुरसाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। अवसर जाने सब ऋषि आए, अवसर जाने सब ऋषि आए। तुरंत ही गिरी भवन बनाए, तुरंत ही भवन बनाए। सप्तर्षि उसी समय पधारे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। आज भगवान शंकर के विवाह की पत्रिका पहुंचा दी हिमवान को। हिमाचल जी बड़े खुश हुए। अब इधर भगवान शिव के विवाह की तैयारी हो रही है। शिव जी के विवाह की तिथि पूर्ण हो गई। हिमवान ने विवाह की व्यवस्था बनाई अपने घर में। शिव जी का विवाह शाम को होने वाला है और दिन के 12 बज रहे हैं, पर शिव जी को खुद ही नहीं पता कि आज विवाह में कैसे चलना है। शिव जी अपने मस्ती में पड़े हुए हैं। भूत प्रेतों ने आकर कहा महाराज विवाह है। हाँ बात तो सही कह रहे, विवाह तो है, तब क्या करें? बोले महाराज बाराती तो चाहिए। ठीक है, बाराती कहां से आएंगे? आप आदेश करें, हम सबको आमंत्रित करें। शिव जी ने कहा देखो भाई, हम देवलोक के लिए तो कहेंगे ही निमंत्रण दे दो, लेकिन जितने दुनिया के शमशान हैं, जितने दुनिया के श्मशान हैं, सब जगह निमंत्रण कार्ड पहुंचा दो। क्यों? भूतानाम पतये नमः। भूतों के पति का आज विवाह हो रहा है, सारे भूतों को बुला लो। बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि अभी लीजिए बाबा, अकाइन हो बकाइन हो, सिसौआ पर के डाइन हो, प्रमत्त हो बैताल हो, कुसुमांड हो कंकाल हो, जोगिनी चुड़ैल हो, कुसाज हो कुचैल हो, भैरव वीरभद्र हो, सब यहाँ एकत्र हो। कैलाश के निवासियों, शिव कांचीपुर वासियों, पधारियों बारात को, बटोरी के जमात को। अधेर लूल लंगड़े, बकडेर कान कूबरे, बलिष्ठ धमर धूसरो, मुखहीन लटो दूबर। विलंब नहीं लाइयो, साक्षात चले आइयो, बम भोला है बुलाए रहे, विवाह है तू जाए रे। सारे भूत आ गए, देश विदेश के विदेशी भूत आए। हेलो हाय बाय,
हाँ हाउ आर यू, अपना आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब भारत के भूत आए, भारत में भी वृंदावन के भूत आए, राधे राधे, अयोध्या वाले जय सिया राम, विष्णुकांची वाले आए हमारे रामानुज संप्रदाय के जो परंपरा वाले जय श्रीमन नारायण, काशी वाले हर हर महादेव, सारे भूत अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। शिव जी से कहा महाराज कोई श्रृंगार वगैरह होगा? शिव जी ने कहा भाई अब तो श्रृंगार के विषय में टाइम नहीं है। बोले महाराज थोड़ा सजा दो। हाँ ठीक है आओ सजा दो। क्या करेंगे? कहा महाराज थोड़ा दूल्हा चमकना चाहिए। शिव जी ने कहा यहाँ कोई पैसा है कि चमकाऊं मैं? एक काम करो जाओ हवन कुंड की जितनी विभूति ले आकर सब लगा दो। हवन कुंड की विभूति लगाई, पाउडर के बदले में उसी से मसाज कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर स्वाद ले रहे हैं। शिवई शंभुगन करई श्रृंगार, शिवई शंभुगन करई श्रृंगार, शिवई शंभुगन करई श्रृंगार, शिवई शंभुगन करई श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, कुंडल कंकन भये प्यारा, तन विभूति पत्र के हरि छारा, काशी ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन। भगवान शिव को भस्म लगाई। क्यों? शिव जी ने कहा मरने के बाद यह शरीर भस्म हो जाएगा, पहले ही लगा दो। शमशान से भूतों को क्यों बुलाया? कहा जहां जाने के बाद सबका शान सम हो जाए उसी का नाम शमशान है। सबको वहीं जाना है। सोने चांदी के गहने नहीं पहने। क्यों? सोने चांदी के गहने सांप बन के डसने भी लगते। सांप न डसे इसलिए पहले ही सांप लगा दो। त्रिशूल डमरू चले बस है चढ़ी बागई बागा, चले बस है चढ़ी बागई बागा। शिव जी चले, त्रिशूल लिए हैं। त्रिशूल शस्त्र है, आवाज कम, और डमरू शास्त्र है। नृत्यावशाने नटराज राम, ननाद ढक्का नव पंचबार, उधर तुकाम शनकादि सिद्धा, नेत विमर से शिव सूत्र जा। डमरू शास्त्र का प्रतीक है और त्रिशूल शस्त्र का प्रतीक है। ये त्रिशूल क्या है? काम, क्रोध और लोभ। शंकर जी ने हाथ में पकड़ लिया, हमको छूना मत। काम तुम भी मत छूना, लोभ तुम भी मत छूना, क्रोध तुम भी मत छूना। बैल पर बैठकर चले। बैल पर बैठकर क्यों चले? बैल धर्म का प्रतीक है और जो धर्म के आश्रय पर चलता है उसे धर्म कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता।
शिव जी चले, बारात चल रही है, लोग देख रहे हैं, भूत प्रेत इधर उधर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु आपस में बात किए तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सब रास्ता मिलाकर चलो। करने विवाह चले महादेव, करने विवाह चले सब भूतों की टोली, अपने बस पे बैठ करने विवाह चले महादेव, करने विवाह चले सब भूतों की टोली देखे, अपनी बस पे बैठी सेवा करें। जय जय हरि बोल। बारात चल रही है, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल में, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल में गोरी, भोला की बरतिया हिमाचल में गोरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल में गोरी, हिमाचल में गोरी, पहुंची भोला की बरतिया 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 हिमाचल में। नगर के पास बारात जा रही है। सबसे पहले बारात में आगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। वाह वाह, समधी साहब जा रहे हैं, सारे बाल सफेद हैं, लोगों ने समझा ये समधी साहब, बहुत अच्छे समधी साहब हैं। पीछे से विष्णु भगवान को देखा, वाह दूल्हा यही है,
विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा नहीं है। तब कौन है आप? हम बाराती। वाह, इतने सुंदर बाराती तो दूल्हे कितने सुंदर। बस दूल्हा जी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाई देंगे, चिंता नहीं। इंद्र को देखा, बस 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 यही दूल्हा है। एक जगह जयमाल हो रहा था। आजकल जयमाल चल रहा है, व्यवस्था है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत का ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं कोई यंत्र बिगड़ा तो काम गड़बड़ हो जाए। जयमाल चल रहा था, लड़के ने उठाया माला, लड़की ने भी माला उठाई। लोगों ने कहा माल्यार्पण करो, उसी समय लाइट कट गई। अब लड़के ने उठाया माला और नाइन के गले में डाल दिया, और लड़की ने उठाया नाई के गले में माला डाल दिया। उल्टा हो। तो लोग समझ रहे कि यही दूल्हा। बोले नहीं, ये दूल्हा नहीं, आगे दूल्हा है। अच्छा। अब नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखरवर शोभा अधिकारी। लोग बड़े प्रसन्न हुए, बारात देखने के लिए पधार रहे हैं। बारात आई है, बड़ी सुंदर बारात है। बच्चे आए। बारात कैसी है जरा देखें। बारात, जब बारात देखने आए तो क्या देखे कि जितने जमराज के परिवार के लोग हैं बारात में ही आए, और जो रिसीव करने वाले हाथी घोड़े आए थे, जब बारात को देखे तो जो उत्तर मुंह खड़े थे तुरंत दक्षिण मुंह हो गए। अब बच्चे सब चले पर आए। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही अकाह कही जायन बाता, जम कर धार की धोबलियाता। क्या हुआ बेटा, ऐसे गिरते हाँफते क्यों आ रहे हो? बच्चे गोद में चिपक कर बोले जल्दी दरवाजा बंद करो। क्या हुआ? बोले गड़बड़ समाचार है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, चलने पराई कोनो लेवे जनिचा, चलने पराई कोनो लेवे जनिचा, चलने पराई कोनो लेवे जनिचा। चलने पराई कोनो लेवे जनिचा। करवा चटक ले रहो करवा चटक ले, अरे जाऊ उठल कांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, छूटना पसीना, पसीना छूट रहा है। छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ हाथ। आई बाप पूछ लगने, जहो आई बाप पूछ लगने, अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे ना जाने नगर के कौन उदय भइल पाप, ना जाने नगर के कमम उदय भइल पाप। जाने नगर के कौन उदय भइल पाप, ना जाने नगर के कमम उदय भइल पाप। प्राण बची आज कौन, प्राण बची आज कौन, पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन
कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। ऐसी बारात है शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। नगर सुनसान भइल हो, नगर सुनसान भइल, नगर सुनसान भइल, लागे कुटिया खाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे, ऐसी तो बारात कभी देखी नहीं। माता मैना आरती करने के लिए आई। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन धार शोभर पानी, परिछन चली हरही हरसानी। माता जी ने सोचा थोड़ा दामाद को परछ लें। जब दामाद साहब को देखी, जब ही दामाद साहब को देखी और उनकी दृष्टि दामाद जी के मुखारविंद पर पड़ी, तुरंत लोटे का पानी, जलता हुआ दीप और थाली उठा के फेंक दिया लोढ़ा के साथ। शंकर जी का यहां दूसरा अपमान हुआ। प्रजापति दक्ष के अपमान हुआ, यहां शिव जी का अपमान हुआ। शिव जी ने पूछा, यार इस गांव की यही परिपाटी है क्या, दामाद के आगे ही आते लोटा थरिया फेंक देना? भृंगी ने कान में कहा, थोड़ा सावधान हो जाओ, घर से ही समझाते चलाओ कि होश में हो जाओ। लेकिन तुम तो अपनी आदत से बाज नहीं आते। बैल चल रहा है दक्षिण मुंह, मुंह किए हो उत्तर। कोई कम से कम एक आध महीने पहले ब्यूटिशियन बुला लेते, थोड़ा मेकअप टेकअप करते, तमाम तरह की सर्जरी आ गई है। ये कई दिन के लिए नौजवान जैसे दिखते, फिर सुबह से बुढ़े हो जाते। कोई बात नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई मसाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई गुण सहूर तुमको आया नहीं। शिव जी बोले, यार तब क्या होगा? बोले, अभी तो लोढ़ा जमीन पर गया, नहीं तो लोभा खोपड़ी पर गिरता तो नमो नारायण हो। एक व्यक्ति सोया था गोदा बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे सोया था तो देखा कि वो बरगद इतना विशाल है, इतने छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। परमात्मा बड़ा मूर्ख है। मूर्ख है? हाँ। अरे इतने मजबूत मजबूत पेड़ में तो कोहड़े की तरह फल लगना चाहिए। भगवान की कृपा से 2 ही मिनट बाद उसके नाक पर गिरा एक गोदा। ऐसे नाक सुगराते हुए कहा, बहुत परमात्मा बुद्धिमान है। कहा क्या? कहा गोदा गिरा तो थोड़ा ही घात लगा, कहीं कोहरा गिरता तो नमो नारायण आए तो बड़ा हो जाता। समझा रहे, समझो, लेकिन समझने का नाम नहीं। भगवान शिव बोले, कह दो हम काल लेकर के आए हैं, सब काल से मरते हैं, सर्प सबको डसता है, मरते हैं, महाकाल हैं। इनकी बेटी का सिंदूर कभी समाप्त नहीं होगा। ये छोटा सा लोहा दिखा रहे, हम पहाड़ पर रहते हैं, ये आग दिखाने के लिए थोड़ी सी दिया लेकर आई है। अरे हम तो पेपर लाइट बांध करके आए हैं, चंद्रमा को अपने आगे रखे हुए। आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। अब माता मैना रोने लगी। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। आज माता मैना रो रही है। मैना, सुनैना और कलावती तीनों सगी बहन है शिव पुराण के अनुसार। अरे रही है कुंवारी हो,
है कुंवारी कैसो दिनवा बीतई है, रही है कुंवारी कैसे दिनवा बीतई है, पगला के संगवा हमरी गौरा पगला के संगवा हमरी गौरा माई गई है कुंवारी ओ रही है कुंवारी कैसो दिनवा बीतई है, पगला पगला के संगवा हमरी गौरा माई गई है बात भांग और बटूरा चबात बात बात भाग और धतुरा चबात बाणी आए गैया देख देख दियरा हाय गैया देखी देखी ये राजवात बातें उपवास बरु मोर संग रही है, करिए उपवास मोरे संग रही है, पगला के संगवा हमारी गौरा माई गई है, पगला के संगवा हमारी गौरा माई गई साफ के कहनवा बाहर में बैठ जाके को कहनवा देखी मैना मूर्छित होई गिरनिया देखी मैना मूर्छित होई नयनवा एक नाही लाख मोह हो लाख मोहे कोई मुझे पगला संगवा हमारी गौरा माई गई, पगला के संगवा हमारी गौरा माई गई कुंवारी ओ रही है कुंवारी कैसो दिनवा बीतई है, पगला के संगवा हमारी गौरा माई गई है, पगला के संगवा हमारी गौरा माई गई हमारी गौरा माई गई है। माता मैना रोने लगी, किसी भी हालत में मैं विवाह इनसे नहीं करूं। चारों तरफ हाहाकार हो गया। नारद जी महाराज सप्तर्षियों के साथ पधारे। इधर माता पार्वती अपनी मां को समझा रही। माता पार्वती ने कहा, जानी ले हूं मातु कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं।
माता पार्वती समझा रही है, मां इसकी चिंता न करो, जो मेरे भाग्य में था हो रहा है, विवाह होने दो। मेरे कर्म में यही लिखा था बाउर, तो यही होगा। नारद जी महाराज आए और नारद जी आकर के पूर्व जन्म की सारी बात बताए। पूर्व जन्म की बात सुनते ही मैना और हिमवान बड़े आनंदित हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटना। नारद जी के समझाने पर सारी बात फिर से सुधर गई। समस्या आए तो संत का आगमन होना चाहिए। संत का जो संदेश है वो कांता सम्मित उपदेश है। संत का उपदेश कांता सम्मित उपदेश है। ध्यान से समझेंगे। जैसे किसी को किसी का भाई समझाए, किसी का कोई गुरु समझाए, किसी को कोई किसी का मित्र समझाए, सबसे ज्यादा बात समझ में किसकी आती है? जब पत्नी समझाती है। काव्य यशसे अर्थ करते व्यवहार विदेश वेति रच्यते कांता सम्मित। तो ये संत का उपदेश, शास्त्र का उपदेश। वेद क्या है? वेद आदेश है, पुराण और शास्त्र ये उपदेश है। और संत के मुंह से जो भी निकलता है वह उपदेश पुराण और शास्त्र ही हो। कांता सम्मित उपदेश संतों ने समझाया। सखियां बारात की परिछन पुरुष स्वागत की और इसके बाद भगवान शंकर सुंदर समर सज गए। विवाह होने की तैयारी होने लगी। पूज्य मामा जी बड़ा सुंदर हर शंकर हाथ पसारत हृदय विचारत। पानी ग्रहण हो रहा है बक्सर वाले मामा जी। शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत है माई है मन ही उमा कर हरत कंज कर धरत हे माई मन ही उमा कर हरत कंज कर धरत गिरिवर मुर अतियारत कुश कर धारत गिरिवर मुर अतियारत कुश कर धारत आई है नादान प्रियारत कोटि कुल पुतरिया निकारत बर कर